आराम आराम से। हाँ देखो दादी के लिए जगह बना दो। सबको नंगा कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है पता नहीं क्या है, आज है 26 तारीख शुक्रवार और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी कढ़ी बनाने आई थी। दोपहर के बज रहा है 1:30 और जिया है दादी पास, डुगू है मेरे पास। डुगू द कैट। मम्मी आई थी, अभी थोड़ी देर बैठी है, कुछ कुछ बताया है उन्होंने मुझे। एंड मम्मी जा रही हैं परसों, और परसों चली जाएंगी। एंड फिर इनडेफिनेट टाइम के लिए जाते हैं वो लोग, लाइक जिसका पता नहीं रहता हम लोग को कि कब आने वाले हो। तो थोड़ा गला ही बैठा हुआ है अभी। तो कढ़ी मेरे को लगा था कढ़ी चढ़ा दो, क्योंकि यार दही रखी हुई है, वो दही ख़राब हो जाएगी। एंड हम हाउस वाइफ सोचते हैं कि कुछ भी ख़राब ना हो, यूटिलाइज हो जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दही को फेंट लूँगी। और मुझे पता है दही कोल्डन कफ में, सॉरी कढ़ी कोल्डन कफ में आई डोंट नो नहीं बनानी चाहिए, बट यार ये ख़राब हो जाती है। और मेरे को लग रहा था कि क्या ही बनाऊं, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खा रहे थे। एंड इन लोगों ने कढ़ी नहीं खाई है, इन लोगों ने पकौड़े खाए हैं। जो कढ़ी में पकौड़े डिप हो जाते हैं वो बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली है सिवाय नमक के, क्योंकि नमक से कढ़ी अगर आप चढ़ा रहे हो तो बाद में डालो, कढ़ी फट भी जाती है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से बेसन, लाल मिर्ची, हल्दी सब मिक्स किया। उसके बाद फिर मैंने राई का तड़का जो है वो लगाया है। इसमें मैंने राई डाली, मेथी डाली, करी पत्ता डाला। एंड मेरी एक अच्छी सब्सक्राइबर ने मुझे कढ़ी की रेसिपी बताई थी, पूरी रेसिपी, बट मैं वो बना ही नहीं पा रही हूँ यार। मैं एक दिन आपकी रेसिपी जो है वो भी ट्राई करूँगी। तो मैंने फटाफट करी पत्ता और हरी मिर्च डाली, और उसके बाद कड़ी जो है वो डाली। क्या होता है ना, जब आप इसमें लहसुन भी डालना, ये टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इससे। तो क्या होता है, जब आपको खाना बनाना होता है और जल्दी रहती है ना, तो फिर आप फटाफट अपनी रेसिपी फॉलो कर लेते हो। क्योंकि यार मेरे को लंच टाइम में स्पेशली टाइम नहीं रहता इतना कि मैं कुछ भी ऐसा बनाऊं, क्योंकि बच्चे एकदम से रहते कि उन्हें उनका खाना चाहिए 1-1:30 बजे। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो कड़ी है उसे बॉईल करने चढ़ाया, साथ में मैंने नमक डाला। जब कड़ी में 4-5 बॉईल आ गए, उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला है नमक। एंड देन फिर चावल में भी नमक डाल दिया था। फिर यहाँ पे पकौड़े की तैयारी जो है वो कर रही थी मैं। तो पकौड़े के लिए मैंने बेसन लिया है, इसमें मैं कुछ नहीं डालती हूँ, नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची, अ पिंच ऑफ खाना सोडा, और उसके बाद जो पकौड़े थे वो मैंने तलने के लिए डाल दिए। तो हमारी कढ़ी के लिए हम बहुत सारे पकौड़े बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को पकौड़े ही पसंद है। वो पकौड़े और कढ़ी वो खाते हैं। वो कढ़ी ऐसे खाएंगे ही नहीं कि पूरी कढ़ी खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, वो पकौड़े और चावल खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से कुछ पकौड़े निकाले हैं। इनको मैंने डिप कर दिया था जल्दी से, क्योंकि बच्चों को खाना था। पकौड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे, उन्हें सॉफ्ट पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं ये वाले। देन फिर मैंने यहाँ पे बच्चों की जो थाली है वो लगाना शुरू किया। उस बीच में मैंने पहले एक घान और पकौड़े के थे वो डाल दिए। पहले मैं ना प्याज के पकौड़े बनाती थी, बट फिर मैंने प्लेन बनाए, तो वो प्लेन पकौड़े बड़े अच्छे से खाते हैं। एंड आपका मेन मोटिव ये होता है कि बच्चे कुछ तो खा ले। फिर मैं बैठ गई थी, राजा को भी खाना दे दिया था। मैं थोड़ा सा लेट खाती हूँ, क्योंकि पहले इन दोनों को मुझे खिलाना पड़ता है। ये लोग खाते हैं बट प्रॉपरली नहीं खाते हैं। मुझे लाइक एक आपको सुपरवाइजर चाहिए होता है, जो कि बच्चों का काम, मतलब खाना वाने का काम वो करे। घूमते रहेंगे, प्रॉपरली खाएंगे नहीं। तो वही मैं कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे इनको खाना खिलाया है। इस बीच राजा ने भी अपना खाना खाया, और जब सबने अपना खाना खा लिया, थोड़ी सी पिटाई हुई, हुई है, क्योंकि उसने दीवार खा ली और उसमें ना बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे, और उसे बहुत मना किया मैंने, वो पूरी दीवार निकाल दी थी। उसके बाद भी जो पीओपी थी उसमें इतनी सीलन थी, उसमें से कनखजूरा भी निकला था। उसके बाद भी वो मान नहीं रही थी, उसने खा ली। और उसको कया मना करने के बाद, प्यार से मना करो तो नहीं सुना था उसे। तो फिर ऑब्वियसली वो रो रही थी, तो दादी आई है ऊपर। फिर दादी ने बोला क्या हो गया, क्या कर रहे हो। फिर मैंने बताया ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला मार भी ज़रूरी है, क्योंकि बात मानती नहीं है वो। फिर हम लोग थोड़ा लेट गए थे और मेरी हालत ख़राब हो रही थी, तो हम थोड़ा लिपस्टिक लगा रही, तो थोड़ा चेहरा सही लगे। एंड लोगों की कारें लगी हुई हैं यहाँ पे, मिस्टर बैठे हैं, राजा गए हैं। राजा आएंगे 11-11:30 बजे तक, बट वो बता के गए हैं। तो ऑब्वियसली अब मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, वरना कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत ओवर रिएक्ट करती हूँ।
अगर कोई इंसान बिना बताया जाता है तो ऑब्वियसली आप रिएक्ट करोगे ना, एंड फ़ोन ऑफ कर देता है। तो बता के गए हैं। एंड अभी मेरे को ये पता है कि 4-5 घंटे इन लोग को देखना है। तो जिया भी नीचे सोई हुई है और मैं जिया को समझ में नहीं आ रही यार, उसकी तो तबीयत ख़राब होगी। उसकी ऑलरेडी उसकी आंखें 3 दिन से ऐसी चढ़ी हुई है, अगर आपने नोटिस किया होगा व्लॉग में। दवाई नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, और साथ में बीज बो रही है वो। पता नहीं क्या मिट्टी खानी है, गमले से निकाल के खानी है। कैल्शियम का मैंने सप्लीमेंट चालू किया उसका। ये कैल्शियम का होता है बच्चों को कि फिर वो लोग जो है वो मिट्टी खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। तो चलो मैं कर रही थी काम वाम। आज ना पता नहीं बॉडी ऐसी हो रही है कि कई बार को कुछ करने का मन नहीं करता है, थकान सी। और ठंड में ऐसा होता है कि और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मुझे चाय बनानी है और चाय बनाने तक का मन नहीं। पापा काम पे गए हैं। जिया दादी के पास गई हुई है, सोई हुई थी शायद, अभी जगी नहीं क्योंकि आवाज़ नहीं आई है। वो घर हम लोग का 25 से पहले शिफ्ट करने का था, बट घर फाइनल हुआ, टोकन अमाउंट दिया एंड वापस लिया। और ये मैंने आई थिंक बताया आपको 5-7 दिन में चीज़ें बिगड़ी। एक्चुअली मैं चीज़ें बिगड़ी तो अक्टूबर से है, त्योहारों से पहले, बट फिर भी इतना नहीं बिगड़ा था जितना कि अभी भी से फिर बिगड़ा है। तो सब कुछ हो गया था। एंड घर का जो शिफ्टिंग का था वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन्हीं के साइड से था कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ। इवन तो जो घर शिफ्टिंग का पूरा सीन डिसाइड हुआ था वो राजा की तरफ से, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक राजा की वो थी। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस बोलूँगी, मैं ओवरबर्डन नहीं होना चाहती। ऑलरेडी मैं बहुत ओवरबर्डन हो जाती हूँ कुछ महीने, और मैं नहीं होना चाहिए क्योंकि डुगू की स्पीच थेरेपी की एक लमसम फीस जाएगी कुछ महीने जब तक इसकी स्पीच वो है। तो मैंने इनसे क्लियर बोला था कि मैं अपनी तरफ से नॉट हाफ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो एक लंबा अमाउंट है, 18,000 रुपये जो जाना है ना। फिर बाकी के जो आपके वो रहते हैं, तो मेरी तरफ से था नहीं। तो इन्हीं का था, तुम्हारा 21 से पहले करा दूंगा, 25 से पहले मैं पक्का करा दूंगा। एंड इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे था। तो इन्होंने टोकन अमाउंट भी अपनी तरफ से सबमिट कर दिया था खुद से। बट फिर ये हुआ कि इनको भी थोड़ा सा इशू आ रहा था। फिर इन्होंने बोला कि यार थोड़ा रुक सकते हैं क्या। मैंने बोला तुम्हें रुकना है तुम रुको, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे को कभी कभी काम नहीं भी करना ना, तो मेरे लिए ऐसा हो जाएगा कि मुझे फिर काम करना ही पड़ेगा, मैं रेस्ट नहीं ले पाऊँगी। एंड मैं कुछ चीज़ें छेड़ना नहीं चाहती हूँ। तो ये हुआ। फिर वो जो था वो अभी डिले में चला गया है एक तरह से, जो हमेशा चला जाता है। आई डोंट नो 2023 में चीज़ें कैसे हो गई थी कि शिफ्ट भी हो गया, सब कुछ इतनी जल्दी में सब कुछ हो गया, एंड फिर इतनी जल्दी वापस भी आ गए, ये भी बना लिया। तो सारी चीज़ें बहुत अजीब सी रही। फिर मम्मी आई मेरे पास अभी सुबह, एंड मम्मी जब आई हैं तो थोड़ा बैठी, फिर मम्मी बोली थी देखो तुम्हें एक बात बताती हूँ, चीज़ सुनो। क्योंकि मम्मी परसों जा रही हैं एंड मम्मी चली जाएंगी, तो ऑब्वियसली आप कितना भी लाइक वो ना रखो, पता माँ का होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। माँ बाप रहते हैं तो माँ बाप रहते हैं। मुझे पता है कि कुछ भी है, ये कुछ है तो कोई एक ऐसा इंसान है जिसको जाके मैं चीज़ें डिस्कस कर सकती हूँ, दिल हल्का कर सकती हूँ। या चले गए तो सबसे पहले मैंने मम्मी को ही कॉल लगाया है, अपनी मदर इन लॉ को। तो ये हो जाता है ना। तो मेरा साथ ये था कि मेरे को यही लग रहा था कि मैं मम्मी जा रही, तो मम्मी ने मेरे को एक रिकॉर्डिंग सुनाई। तो मम्मी ने पंडित जी से पूछा है, एक मम्मी के जो ये आवाज़ कम करे डुगू, तो मम्मी की जो जीजा जी हैं वो एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब कि राजा के मौसा जी, उन्हीं के एक फ्रेंड है, वो PhD हैं एस्ट्रोलॉजी में। देन मम्मी ने राजा का सब कुछ भेजा, तो उन्होंने वही चीज़ बताई है जो मेरे यहाँ के पंडित जी 2-3 साल से रिपीट कर रहे हैं, वो है पितृदोष। तो इनको पितृदोष जो है, बस चुप हो जाओ, तो इनको पितृदोष बताया है। और आई थिंक ब्लॉग में मैंने कई बार रिपीट किया है कि पितृदोष बताया है। तो मैंने बोला मम्मी पितृदोष बताया था। अब उसकी पूजा तो मुझे नहीं मालूम, तो वो बता रहे थे, मतलब फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुना रही थी, वो बता रहे थे कि 15 दिन एक संकल्प लिया जाएगा। संकल्प कोई ब्लड रिलेशन वाला जाके ले सकता है, मम्मी पापा बहन कोई भी जाके ले सकता है।
उसके बाद 16-15 दिन वो पूजा करेंगे। उसके बाद जो इंसान के लिए वो पूजा कर रहे हैं वो इंसान जाएगा या वो पंडित जी आएंगे टू कंप्लीट द पूजा, जो भी हवन वगैरह होता है। तो मम्मी कह रही थी हम देखते हैं, हम 1-2 महीने में जाते हैं और करवाते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे भी पूछ लेती। मैं मम्मी से कह रही थी मैं पोदार एक है यहाँ पे, तो मैं बोली थी उनके पास वो भी गई हुई है। मम्मी बोली थी पर वहाँ पे ही देखते हैं हरिद्वार साइड में। तो वही बताया है पितृदोष। तो काम क्या होता है, अब देखो इन्होंने टोकन अमाउंट जमा किया, मतलब काम कहीं बना था एंड देन फिर इनको ये था कि हाँ मैं रेगुलर रेंट पे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रेंट नहीं देना चाहती क्योंकि आई एम लाइक ओवरबर्डन मेरे पे है यार, बच्चों के साथ 10 चीज़ें लगी रहती है, आपके साथ 10 चीज़ें लगी रहती है, तो उस हिसाब से मुझे चलना होता है। और अभी अगर मैं रेंट भी देती कि आपका 15-20 हज़ार रुपये रेंट है, तो अभी 2-3 महीने मैनेज करती। पर मेरे लिए फ़िलहाल व्हाट कम फर्स्ट इज़ डुगू की स्पीच थेरेपी, जो कि है 18 की, है ना। तो वो थोड़ा सा मैंने इसलिए उनको मैंने हाथ पैर पहले ही खड़े कर दिए थे। मैंने बोला अगर मैं कोई चीज़ बोल रही तुम्हारे उससे बोल रहे हो कि तुम अगर करवा रहे हो, तो उन्हें टोकन किया है। फिर इनको ऐसा लगा कि अगर वो नहीं इनका काम रेगुलर रहा तो रेंट भरने में वो हो जाएगी एंड समहाउ घर भी वो करना है। तो मैं अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए अगर कोई घर शिफ्ट कर रहा है तो वो राजा शिफ्ट करेंगे और मैंने इनको बोला है कि आप ही उसको पे करिएगा क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे, है ना। और अब मुझसे कुछ लोग बोलेंगे अरे आपके लिए घर ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। प्रॉपर्टी कोई वो नहीं होती, प्रॉपर्टी ना मैं लेके खा रही हूँ ना कोई बेच रहा है, ना ये वो बात है ही नहीं है, ना ये चली जाएगी, ये तो कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी की बात नहीं है, बात ये है आपके रेगुलर चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना। कि ऐसा नहीं कर सकते ना कि रेंट दे रहे हैं और उसके बाद फिर इसकी भी दे रहे हैं। अभी अप्रैल में दोनों की फीस, दोनों स्कूल जाना शुरू करेंगे दोनों का, है ना। अब दोनों के स्कूल फीसेस के खर्चे शुरू होंगे, तो अब ये नहीं कर सकते ना कि सेविंग छड़ना शुरू करें, वो नहीं कर सकती मैं। क्योंकि डुगू को एक प्रॉब्लम है हार्ट में, जो कि आप लोगों को पता है। एंड कभी कोई लीकेज बढ़ी या कुछ भी हुआ तो उसके लिए मैं कुछ रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं इधर हाथ फैलाऊँ उधर फैलाऊँ। तो मेरे लिए राजा ही हैं जो वो करेंगे। मैंने इनको पहले ही कह दिया था जो भी है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन रेंट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हम हाफ ऑफ कर रहे थे बट दिस टाइम मैंने बोला इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी क्योंकि मैं कुछ सेविंग्स भी कर रही हूँ और मेरे को सेविंग्स भी करनी है। तो मैं कुछ सेविंग्स जो है बेशक 20,000 बचा लिए, 30 बचा लिए, तो वो मैं बचा बचा के डाल रही हूँ, जो कि मेरे को लगता है कि यार हारी बीमारी लगी रहती है, किसी को क्या जरूरत पड़ जाए क्या हो। दादी जी के पास में, सॉरी मम्मी के पास में चलते हैं, जाएंगे लक्ष्मलाई खाएंगे, मोती होके आएंगे, बस कोई हो ना दादी और कोई ना कोई होता ही होगा। दादी 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 तो कुछ बना रही है। जा कर दो, जा कर दो, जय ओ माय गॉड, ये तो फिर सो रही है। अच्छा ये मेरे को लगा जगी क्यों नहीं अभी तक। ये खुशबू कैसे आ रही थी अच्छी? अच्छा मुझे लगा कुछ फ्राई हो रहा है। अच्छा हेलो अच्छा बना के लेके जाओगी? जा रही है नहीं हम तो आए थे थोड़ा बैठने। अंगूठा निकाला, आई फिर थोड़ी देर मोबाइल वगैरह देखा, फिर उसको नींद आ रही थी, लेट गई आके। मैं सब्जी बना रही थी, लेट गई आके, अपने आप सो गई। आप सब पे मैंने उड़ाया इसको। बैठो अच्छा आजकल ऐसा बनता ना हलवा, अब वो उबाल देते एक साथ पूरी गाजर और फिर उसको मैश कर देते। अच्छा मैंने खाया नहीं, कैसे लगता है? हाँ वो ये टाइम बचाने के लिए बनाते हैं लोग। तो ये तो वैसे इतनी जल्दी बन जाती है। नहीं वो क्या हुआ, क्या देखो रोने लगी ना।
नहीं वो आराम आराम से। हाँ छी, ये नहीं करते बेटा, वो गंदा है। खा लो चाहू। देखो दादी के लिए जगह बना दो। बाय चाय। दादी चाय। ओ बाप रे, इतनी सारी चाय नहीं। चीनी कम लगेगी तो देखो। इसको पता इतना कर दो ना, आधा कर दो तो बहुत सारी चाय है। ये चाय ये लो, ये मम्मी को भी देना। हाँ बेटा। अरे आज पापा से लड़ाई करी है इसने। एक प्लेट में बिस्किट रखे थे मैंने, इसने अलग प्लेट में सारे बिस्किट डाल लिए। एक राजन ने उठाया है, उसके पीछे से वो कर दिया नाटक। तो ये गलत। एक दे दो ना, एक बच ये लो। तुम एक तो पहले खाओ, फिर बांट के खाना सीखते हैं। मैं खिला रही हूँ ना चाय में भी होके। हाँ दादी खिला रही है ना। क्या हुआ? नहीं खाना से बड़ा है, बड़ा आ गया, छोटा एक छोटा। बिस्किट खा लो, बिस्किट खा लो। नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। जाओ नहीं खिला रहे ना, जाओ आ जाओ। तो बस मम्मी के साथ में ही हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि राजा को मैंने जैसे कि आपको बताया था चाय पी ली और बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे हम लोग बैठ के अभी। तो मम्मी बात कर रही है वहाँ पर डॉक्टर से डुगो के रिगार्डिंग, उसके बोलने के रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे स्पीच थेरेपी करानी है। मम्मी बोली थी रुको मैं पता करती हूँ कहीं और से भी। तो ये बात कर रही है। बोलो दादी बाय। देखो बोलो दादी बाय। बाय नहीं, आपको बाय नहीं करेगा वो। बोलो बाय बाय दादी। कल आएंगे दादी। आ जाएगा फिर से। चलो बाय बाय। बाय बाय कर दो दादी को। बाय बाय, गुड नाइट दादी। बाय बाय दादी, गुड नाइट। सुबह को मिलेंगे। आराम से आना। चलो दादी के पास आ गया। हाँ मम्मा भी प्यार आ गया। तो भाई इसकी ना आंखें चढ़ी हैं 3-4 दिन से। फीवर नहीं है अब इसे, परसों फीवर उतर गया था, पर आंखें चढ़ी हुई हैं। मम्मी कही थी नज़र उतार दो, तो अभी रात में उतारी इसकी नज़र, बट फिर भी इसकी आंखें नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रही। आइस खोलो, आइस दिखाओ। जी कैसी हो आप? दुख ला है, पता नहीं कैसे बीमार हुई पड़ी है यार ये। वही वही नज़र हो सकती है, क्योंकि आंखें चढ़ी हुई है। जैसे अभी तबीयत नहीं खराब नहीं इसकी, और आंखें इसकी। मम्मा ये कौन है? जिया आपकी एज क्या है? तू आज के बाद देखो बब्बू आई है, अय्या दादी आई है, दादी आई है। दादी आ जाओ, दादी आ जाओ, दादी दादी आ जाओ, दादी आ जाओ, अच्छी हो दादी। दादी आ जाओ, आ जाओ दादी। कौन बुला रहा है दादी को? दादी 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 जा रही है परसों ट्रेन में। दादी बन ट्रेन। तो जब मैं गई तो मम्मी गाजर के हलवे की तैयारी कर रही थी, क्योंकि परसों वो चली जाएंगी और शाम तक प्रयागराज पहुंच जाएंगी। तो पापा के लेके जाना है उन्हें गाजर का हलवा, क्योंकि ऑब्वियसली घर का तो फिर घर का ही होता है। जब तक वो लोग आएंगे तब तक सीज़न भी चला जाएगा वो वाली गाजर का। और मैंने तो एक बार बनाया भी नहीं है हलवा, तो वो तैयारी कर रही थी। तब फिर मम्मी के साथ मैंने चाय पी, बच्चों ने कुछ खाया और मस्ती करी, फिर बैठ के बात कर रहे थे। फिर मैं उनको कह रही थी मेरे डुगू की बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि इसे स्पीच थेरेपी करानी है और अब मेरे को जाके जो काम है वो करना है इसका। और पता नहीं स्पीच थेरेपी से भी कितनी जल्दी वो बोलना शुरू करेगा। तो मैंने बोली थी गारंटी क्या है? तो मैंने बोला वो तो पता चलेगा 1 महीने के उससे ही। और मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपनी जो टंग है इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी जल्दी टंग वो कर रहा है, इसलिए ये क्लियर नहीं बोल रहा है। देखो भाई बोलता है वो, और ऐसा नहीं है कि एकदम, हाँ
एकदम भी आवाज़ नहीं है या कुछ नहीं है, बोलता एकदम सब कुछ है वो, इवन सेंटेंस ही बना लेता है, और बस जो उसके अल्फाज है वो क्लियर नहीं है, तो वो मुझे क्लियर कराने हैं। तो मम्मी ने बोला अभी तुम लोग, मैं मंडे से करा रही हूँ उसका काम, तो मम्मी ने बोला तुम लोग जाओगे उससे पहले एक बार होम्योपैथिक वाले डॉक्टर है ना उनको भी दिखा लो। तो उनसे ने बात करी, तो कल जाके होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखा देते। देखो यार जितना भी हो पाया उतना, हमने शंका पानी पिला लिया, दूध काट के पिलाया, बहुत सारी चीज़ें करी, ऐसा नहीं है कि नहीं करा, बट वो डिले ही था स्पीच, और डिले का रीज़न था घर में इंट्रैक्शंस ना होना। बच्चों के साथ इंट्रैक्शन आपको ना 2-3 घंटे बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि इंट्रैक्शंस नहीं होते ना तो बच्चे ऐसे रहते हैं। और आजकल ऑब्वियसली फ़ोन बच्चा 1 घंटा तो देखता ही देखता है। मैं ट्राई करती हूँ कि ये लोग ना देखें, पर खाने के टाइम पे डुगू ले लेता है, जिया कभी वो, बट खाने के टाइम का उनका रहता है कि वो ले लेते हैं। अभी मैं दादी साथ थे तो फ़ोन का बिल्कुल यूज़ नहीं था। तो ऐसा रहता है कि जब बच्चे भी, ऐसे नहीं है कि बच्चे भी अपने मन से ले रहे हैं, आप बच्चों को टाइम दोगे ना तो बच्चे फ़ोन नहीं लेंगे। मैंने एक चीज़ देखी है, अगर मैं डुग्गू को, जैसे जिस दिन मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ या मैं व्लॉग नहीं डाल रही हूँ या मैं फ्री हूँ, अगर मैं डुग्गू को पूरे अपने साथ लगा के रखूँगी ना, डुग्गू 1 मिनट के लिए फ़ोन नहीं लेता है। वो एक कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट भी आपको अपना भी टाइम चाहिए होता है, तो आप कहीं ना कहीं डालते हो, विच इज़ नॉट अ गुड आदत यार। फ़ोन तो बच्चों से जितना दूर रखो, क्योंकि बच्चे बहुत अनशन चीज़ें भी सीखते हैं, क्योंकि डुग्गू 2-4 चीज़ें ऐसी सीखा है ना, चोर, ठीक है, वो सामान निकाल रहा है और दिखा रहा है कैसे चोरी करते, तो कहीं ना कहीं बुरा इम्पैक्ट बहुत है। अच्छा तो आप भूल जाओ कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आजकल रील स्क्रॉल करो तो ज़्यादा वायलेंस है, कुछ हो रहा है, वो कुछ देखता है चैनल्स ऐसे जिसमें शिक्षा मिलती है, बट उससे पहले जो बच्चा देख रहा है कि उससे पहले किसी ने कुछ गलत किया उसके बाद उसे शिक्षा मिल रही है, तो क्या ही मतलब, हो तो गलत चीज़ देख ले या फिर आधी वीडियो देखे। तो वही है यार, बस खाना बनाने जा रही थी। मैं बना रही हूँ अभी पता है सब्ज़ी, एक सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आलू मटर और बड़ी की। अब मैं बना रही हूँ ये बड़ी। तो ये पराग बड़ी मैं डीमार्ट से लेके आती हूँ, एंड ये जो बड़ी आती है मूंग दाल की, ये बड़ी ही अच्छी बनती है। तो मेरी मम्मी ना घर पे बनाती है और मैं घर ऐसे जा नहीं पाती हूँ, तो घर पे भी अभी अब मौसम आएगा मार्च वार्च का, फरवरी का, उस टाइम पे अब जब से सब बनते हैं, तो ये सिर्फ बेसिकली मूंग दाल जो है उससे इस बार घर में बनाऊंगी इसे। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से हल्के से ऑयल में इसको गरम किया, उसके बाद फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, एंड देन इसको उतार दीजिए। उसके बाद जीरा डाला है, और यहाँ मैंने मसाला पीस लिया था, टमाटर मिर्ची हरी मिर्ची अदरक लहसुन और प्याज। उसके बाद फिर सारे मसाले मैंने ऐड करे, और मुझे जल्दी से खाना बनाना था क्योंकि आज मेरा था कि मुझे मम्मी के साथ बैठना है, मैं बेशक आके फटाफट थोड़ा बहुत नॉर्मल खाना बना लूं। तो मेरे लिए था कि मैं एक सब्जी बनाऊंगी और रोटी बना लूंगी क्योंकि फिर मम्मी जब जाएंगी तो पता नहीं कब आएंगी। फिर यहाँ मसाला जब भुन गया तो मैंने बड़ी डाली, मटर डाली। ये सब्जी सबसे अच्छी बनती है ठंड में, मिक्स करके उसमें थोड़े से आलू डाल लो, एंड बच्चों को आलू दे दो, बच्चे आलू खाते हैं सब्जी के। और मटर पता नहीं क्यों यार मिर्ची मिर्ची करते हैं, मटर मेरे दोनों बच्चे अभी तक नहीं खाते, बल्कि डुग्गू छोटा था तब खा लेता था, बट अब वो दोनों उसको मिर्ची मिर्ची करते। कोई भी हरी चीज चाहे धनिया हो कुछ हो, उन लोगों को लगता है वो मिर्ची है ना, और उनको मिर्ची लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से पानी डाला है, नमक डाला, और उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया, इसको 3-4 सीटी के लिए रख दिया, एंड उसके बाद फिर अब मैं रोटी बेल रही हूँ। और जो रोटियां हैं वो मैं जल्दी जल्दी से बनाऊंगी। तो बच्चों को मैंने गरम ही दे दी थी, राजा गरम नहीं खाते हैं, हम लोग साथ में खाते हैं। तो ग्रेवी की सब्जी थी तो कोई तकलीफ नहीं होती है, अगर आप रोटी बना रहे हो आराम से खा लोगे। तो सबकी रोटियां फटाफट उतारी और उसके बाद बच्चों को खिलाया है, और मैंने नहीं खाया, और राजा ने थोड़ा लेट ही खाया था खाना। यहाँ पे खाना जो था लाइक हमारा डिनर था वो भी रेडी हो गया। एंड इसके बाद अब मैं जल्दी से ही व्लॉग एंड करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी यार आप लोग बहुत पक जाते हो कि मैं आप लोगों को पका। खाना बना लिया मैंने, इन लोगों को दिया, इन लोगों ने बहुत ही थोड़ा खाया है ना। व्लॉग एंड करूँगी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं एंडिंग व्लॉग करती हूँ, पक जाते हो आप लोग, एंड आई डोंट वांट कि कोई पके, एंड है ना। आपको व्लॉग पसंद आया होगा, एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।